गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, आज से मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ कोविड सीरीज के नाम से, जहां पर हम क्या करेंगे, मेनली फोकस करेंगे आरपीएससी बोर्ड या राजस्थान बोर्ड के जो 12th बोर्ड के एग्जाम्स होंगे उनके ऊपर। जो हमारा सिलेबस रिडक्शन किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे पढ़ें, कैसे हम अच्छे से अच्छे नंबर लेके आए और कितना पढ़ें ताकि हमारा पेपर अच्छे से हो। उसके लिए मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं लेक्चर्स अपलोड करता रहूंगा। दीपावली से पहले तक हो सकता है मैं 1, 2 या 3 लेक्चर अपलोड कर पाऊं, लेकिन दीपावली के बाद मैं रेगुलरली बेसिस पे 2 दिन में एक बार एक वीडियो लेक्चर अपलोड करता रहूंगा, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। ठीक है गाइस, तो आज से मैं स्टार्ट करता हूं आपका ऑर्गेनिक चैप्टर का फर्स्ट जो है टॉपिक है वो है हैलोजन डेरिवेटिव, यानी चैप्टर नंबर 10 है आरबीएससी बोर्ड क्लास 12 का। इसके बाद जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर लेंगे, फिर ऑर्गेनिक का, फिर इनऑर्गेनिक, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो हैलोजन डेरिवेटिव यानी हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में हम बोले तो हैलोजन डेरिवेटिव होता क्या है, सबसे पहले ये बात समझो। हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या है, कहां से आएंगे। अपने पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कार्बन की चेन वाले कंपाउंड्स होते हैं। एक होता है मेरे पास सिंपल साइक्लिक कंपाउंड्स यानी चक्रीय संरचना, एक होता है अचक्रीय यानी असाइक्लिक कंपाउंड्स। तो मैं उसकी बात करूं, एक बात होती है भाई साहब साइक्लिक कंपाउंड, एक होता है अपने पास साइक्लिक यानी अचक्रीय यौगिक होते हैं कुछ हाइड्रोकार्बन के, और कुछ होते हैं मेरे पास चक्रीय यौगिक। तो यहां पर सकना कि भाई साहब जो अचक्रीय है यानी असाइक्लिक है, इट मींस इसमें या तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है या तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन उसका नहीं ले रहा मैं, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड वाला। साइक्लिक का मतलब कि मेरे पास कोई साइक्लिक यानी क्लोज स्ट्रक्चर हो सकती है, बंद संरचना हो सकती है, उस पर मैंने कोई हैलोजन डेरिवेटिव देखना है। हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब, यहां पर हैलोजन का मतलब होता है X which is belongs to हैलोजन फैमिली। यहां पर X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हम बोलते हैं हैलोजन फैमिली, और X को डिनोट करेंगे हम हैलोजन से। मेरे पास यहां पर जो आपको पढ़ना है वो मेनली पढ़ना है आपको हेलो एरीन के बारे में। हेलो एरीन का मतलब क्या है, उसमें भी मेरे पास ये बेंजीन की रिंग है, इसकी एक रैंडम पोजीशन पे मैंने कोई हैलोजन एटम टिका दिया, तो ये क्या बन गया मेरा हेलो एरीन कंपाउंड। इस कंपाउंड के बारे में आपको पूरी स्टडी करनी है। और यहां पर अगर मैं बात करूं साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है, यहां पर जो कंपाउंड बनेंगे, यहां जो डेरिवेटिव बनेंगे, जो हैलोजन व्युत्पन्न बनेंगे, उसको हम बोलेंगे हेलो एल्केन। ये आपको नहीं पढ़ना लेकिन समझना है होता क्या है। ठीक है, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन को अगर मैंने फिर फर्दर डिवाइड किया तो ये 2 टाइप से है। क्या क्या है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन यानी X एटम, कितने हैलोजन एटम किसी कार्बन की चेन में हैं उसके हिसाब से, और ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हैलोजन यानी X एटम। हैलोजन परमाणुओं की स्थिति के आधार पर भी इसको क्लासिफाई करेंगे। देखो हिंदी में मैं बोल रहा हूं, हिंदी में लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, टाइम लगता है फिर ज्यादा, समझ लेना हिंदी वाले भी साथ साथ में। ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम के हिसाब पर, यानी हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर भाई साहब ये 4 प्रकार के हैं। एक को बोलते हैं मोनो, दूसरे को डाई, तीसरे को ट्राई, चौथे को टेट्रा। अब इसको समझो, मोनो का मतलब क्या है। मोनो का मतलब ये हुआ, अगर मेरे पास कोई कार्बन की चेन है, इसमें अगर मैंने सिर्फ एक हैलोजन टिका दिया तो ये क्या बन गया, मोनोहैलाइड। आई बात समझ में। डाई का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने 2 हैलोजन टिका दिए तो क्या बन गया, डाई हैलाइड। अगर मैंने 3 हैलोजन एटम टिका दिए तो क्या बन गया, ट्राई हैलाइड। अब अगर मैं 4 हैलोजन एटम टिकाता हूं तो एक कार्बन होगा, उसपे 4 वैलेंसी होती है मैक्सिमम, तो चारों के चारों क्या हो, अगर हैलोजन हो वो होता है टेट्रा हैलाइड। आई बात समझ में। तो यहां पर आपको मोनो, डाई और ट्राई और टेट्रा हैलाइड के बारे में जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम हेलो एल्केन आर ऑफ 4 टाइप्स, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। यानी हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो हेलो एल्केन है वो 4 प्रकार का हो सकता है।
आपको इतनी। अब ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम, भाई साहब किस पोजीशन पे, ये तो था कितने हेलोजन एटम हो, ये है कहां हो, वो हेलोजन एटम कहां जुड़े हैं उसके हिसाब से कितने होंगे। तो देखो यहां पर ये मेनली अपने पास है 4 प्रकार के, एक होता है 0 डिग्री, एक होता है 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री और एक होता है 3 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या है समझना, अगर मेरे पास कार्बन की चेन है और उसमें सिर्फ कितना कार्बन हो, एक कार्बन हो, और इस एक कार्बन के साथ मैंने कोई हेलोजन एटम टिका दिया तो इसको मैं बोलूंगा 0 डिग्री हैलाइड, या इसका नाम बोल सकता हूं 0 डिग्री हेलो एल्केन या 0 डिग्री हैलाइड। ठीक है, ये तो हुआ 0 डिग्री के बारे में। 1 डिग्री की बात करूं, 1 डिग्री का दूसरा नाम है प्राइमरी हैलाइड, या इसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक हैलाइड। आई बात समझ में? प्राथमिक हैलाइड का मतलब क्या है, एक से ज्यादा कार्बन की जब चेन हो और उसके साथ लास्ट कॉर्नर पे आपने क्या जोड़ दिया, या एक नंबर कार्बन पे, ये एक नंबर कार्बन है ना, एक नंबर कार्बन पे मैंने क्या जोड़ दिया, हेलोजन। ये चाहे तो यहाँ जुड़ सकता है, चाहे तो इस कार्बन से जुड़ सकता है, जो मर्जी है। 1 नंबर ये भी है, 1 नंबर ये भी है, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब यही, अगर कार्बन की चेन है मेरे पास, यहाँ पर 2 नंबर कार्बन कौन है, ये, इससे मैंने क्या जोड़ दिया, कोई हेलोजन जोड़ दिया, तो इट विल बी अपना 2 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सेकेंडरी, यानी द्वितीयक। बात आई समझ में? या इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखना, अगर मैं यहाँ आइसो स्ट्रक्चर लूं, आइसो का मतलब जब एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा और एक वैलेंसी क्या हो, फ्री, ये जो फ्री वैलेंसी इसको मैं हेलोजन से कंप्लीट कर दूं तो ये क्या होगा, मेरा सेकेंडरी हैलाइड होगा। क्या होगा, 2 डिग्री हैलाइड या सेकेंडरी हैलाइड। लास्ट बात करता हूं मैं 3 डिग्री हैलाइड, जिसको हम बोलते हैं भाई साहब टर्शरी, या हिंदी में बोला जाता है इसे तृतीयक हैलाइड। देखो इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, इस पूरे चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ साथ में ये जो शॉर्ट में मैं आपको करवा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में ये चैप्टर समझाऊंगा, और इसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, उसको हम हैंडल आउट कैसे करें एग्जाम में, और जो मैं पढ़ाऊं आप सिर्फ वो अगर पढ़ लो तो आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं, ये मेरा वादा है। तो यहाँ पर 3 डिग्री हैलाइड या टर्शियरी या तृतीयक हैलाइड की बात करूं तो क्या होगा, अगर मेरे पास ये कार्बन की चेन है, 5 कार्बन हो गए, इसका जो 3rd नंबर वाला कार्बन है भाई साहब, इससे मैंने कोई हेलोजन जोड़ दिया तो ये भी मेरा क्या है 3 डिग्री या टर्शियरी हैलाइड। या मैं इसको कैसे बोल सकता हूं, मैंने कोई नियो स्ट्रक्चर बना दी, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, यहाँ वैलेंसी फ्री कर दी, यहाँ हेलोजन एटम जोड़ दिया, तो ये क्या होगा मेरा 3 डिग्री हैलाइड यानी टर्शियरी या तृतीयक हैलाइड होगा। तो ये होते हैं 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। आपको ये पढ़ना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन है हेलो एल्केन का, 2 टाइप से क्लासिफाइड है, एक होता है मोनो डाई ट्राई टेट्रा, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मेनली जो पढ़ना है वो मोनो हैलाइड पढ़ना है और डाई हैलाइड पढ़ना है। क्या पढ़ना है वैसा, मोनो हैलाइड पढ़ना है और डाई हैलाइड पढ़ना है। इनकी प्रिपरेशन पढ़नी है, यानी निर्माण कैसे करेंगे मोनो हैलाइड का और डाई हैलाइड का, प्लस इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। इसी टाइप से जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है यानी जो हेलो एरीन है, आपको उसकी प्रिपरेशन और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। यही है आपके कोर्स में। बाकी जो बचता है ट्राई और टेट्रा, ये हटा दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना। अब यहाँ नॉलेज के लिए डबल बॉन्ड वाला अगर कोई हेलोजन डेरिवेटिव की बात करें हम, ठीक है, तो हमारे पास ये 2 टाइप से हैं। एक होता है ऐसा जिसमें क्या हो विनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, वो वाला हेलोजन डेरिवेटिव। एक होता है ऐसा जिसमें एलिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो। विनाइल ग्रुप का मतलब क्या हुआ, विनाइल ग्रुप का मतलब ये हुआ जैसे एथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने क्या किया यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब किया और एक वैलेंसी क्या कर दी भाई साहब, फ्री कर दी। ये जो फ्री वैलेंसी यहाँ पर एक हेलोजन जोड़ दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विनाइल हेलोजन, यानी कुछ भी हो सकता है, विनाइल हैलाइड हो सकता है। अगर क्लोरीन होता तो मैं इसको बोलता विनाइल क्लोराइड, ब्रोमीन होता तो मैं बोलता विनाइल ब्रोमाइड, यानी विनाइलिक
हैलाइड बोल सकता हूँ, विनाइल हैलाइड बोल सकता हूँ। एलिलिक का मतलब क्या होता है? एलिलिक ग्रुप समझो पहले, ये होता है जो अपना प्रॉप यानी 3 कार्बन वाला कंपाउंड, ये मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH3 लिखा, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ जो CH3 इसकी 2 हाइड्रोजन और ये क्या वैलेंसी 3 कर दी, तो ये क्या बन गया मेरे पास? एलिलिक ग्रुप बन गया। यहां पर मैंने कोई हैलोजन टिका दिया तो ये बन गया भाई साहब एलिलिक ग्रुप। अब एलिलिक ग्रुप तो है, इसमें मैंने हैलोजन भी टिका दिया, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? मैथ एच प्रोपिलिक हैलाइड। क्या बोलूंगा? प्रोपिलिक हैलाइड। इसको बोलूंगा विनाइलिक हैलाइड। आई बात समझ में? अब देखो, अब अपने को बात करनी है इसकी और इस हेलोएरिन की। ये तो था इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन और हेलोएरिन यानी हेलोजन डेरिवेटिव का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ मोनो, डाई एंड ट्राई एंड टेट्रा हैलाइड की, और हेलोएरिन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इनके बॉन्ड नेचर क्या होते हैं उसके बारे में। अब देखो यहाँ पर मैंने खूब सारी स्ट्रक्चर लिखी है, ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मोनो हैलाइड्स की, ठीक है। हम जो बात कर रहे हैं या जो नोमेनक्लेचर कर रहे हैं वो सिर्फ किसका कर रहे हैं? मोनो हैलाइड, यानी एक क्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक ब्रोमीन, एक आयोडीन, यानी कोई एक हैलोजन एटम जुड़ा हो जब, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये कार्बन की चेन कहां से नंबरिंग करेंगे? 1 2 3, तो इसको क्या लिखूंगा? 1 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद मैथ एच प्रोप, तो क्या नाम होगा? प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन, या मैं इसको सिंपल ब्रोमो प्रोपेन भी बोलूं तो भी सही है, या क्या बोल सकता हूं? तो देखो मोनो हैलाइड, मोनो हैलाइड यानी प्रोपेन ब्रोमाइड भी बोल सकता हूं मैं। क्या बोल सकता हूं? प्रोपेन ब्रोमाइड, ठीक है। आप 1 ब्रोमो प्रोपेन लिखो, IUPAC नाम, वो भी सही है। यहां पर देखो ये क्या है, मैं यहां पर अगर देखूं ये स्ट्रक्चर कैसी दिख रही है मेरे को? नियो स्ट्रक्चर दिख रही है, और यहां पर मेरे को क्या दिख रहा है? एक ब्रोमो ग्रुप जुड़ रहा है, यानी एक हैलोजन जुड़ा है। इसको क्या बोलूंगा? मैथ एंड प्रोप ब्यूट, नियो ब्यूटेन। अगर इसको छोड़ूं तो ये स्ट्रक्चर क्या हुई? नियो ब्यूटेन। अब ब्रोमो भी तो आना चाहिए नाम, तो क्या लिखूंगा? नियो ब्यूटेन लिखूं क्या? नहीं, यहाँ पे ब्रोमो भी होना चाहिए, तो क्या लिखूंगा? नियो ब्रोमो ब्यूटेन। या क्या नाम हो सकता है अगर नंबरिंग करूं तो? सबसे लंबी कार्बन की चेन ये रही, यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3, क्या नाम होगा? 2 पर देखो कौन है? ब्रोमो है, और 2 पर एक कार्बन यानी मिथाइल ग्रुप है। M पहले आता है कि B पहले आता है? पहले आता है M, तो क्या लिखूंगा? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। उसके बाद 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद मैथ एच प्रोप, क्या लिखूंगा? प्रोपेन, ठीक है। ये IUPAC नाम भी अच्छा है। फिर यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर ये 1 2 3 4 कार्बन की चेन और यहाँ पर क्लोरो जुड़ा है, तो क्या लिखूंगा? क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम क्या हुआ? क्लोरो ब्यूटेन। यहाँ देखो ये कौन सी स्ट्रक्चर है? ये आइसो स्ट्रक्चर है, तो क्या बोलूंगा? आइसो क्लोरो मैथ एच प्रोप प्रोपेन, आइसो क्लोरो प्रोपेन। यहाँ देखो ये बेंजीन है, बेंजीन की देखो अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो यहीं पे देखना, ये जो पोजीशन होती है ये रैंडम पोजीशन होती है, ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ये होती है मेटा पोजीशन, ये होती है पैरा पोजीशन, ये होती है मेटा पोजीशन, ये होती है ऑर्थो पोजीशन। ये पोजीशंस ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर मैं इसको रफ कर दूं और यहाँ पर जो मैंने लिखा था वापस वही लिख दूं, ये मैंने ब्रोमो जोड़ दिया, तो ये तो पूरी हुई बेंजीन। अगर ये हेलोजन हटा दूं तो ये क्लोरो, तो क्या बोलूंगा इसको? क्लोरो बेंजीन इसका नाम है। इसको बोलूंगा ब्रोमो बेंजीन इसका नाम है। ये तो आई बात समझ में, जब एक हेलोजन एटम जुड़ा हो। अब मैं बात करूं 2 हेलोजन या 3 हेलोजन या 4 हेलोजन जुड़े हो तो उसको देखो रफ करता हूं। अब देखो अगर डाई हैलाइड की बात करूं तो मेरे पास 3 टाइप के डाई हैलाइड हो सकते हैं, या तो जेमिनल हैलाइड, या इसको बोलते हैं जैम डाई हैलाइड, हिंदी में भी यही नाम है, ठीक है। या इसका दूसरा नाम क्या है, जब हम नाम लिखते हैं तो ये फॉलो करते हैं पैटर्न, इसको बोलते हैं एल्किलिडीन, हिंदी में बोलते हैं एल्किलिडीन हैलाइड, हैलाइड एल्किलिडीन हैलाइड। दूसरा होता है
विसिनल हैलाइड, या इसका दूसरा नाम है विस डाई हैलाइड। हिंदी में या इंग्लिश में सेम नाम है एल्किलीन हैलाइड। लास्ट है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इसका मतलब समझो, जर्मिनल डाई हैलाइड का मतलब क्या है, या एल्किलीन हैलाइड जो होता है उसका नाम मतलब क्या है, ये कोई कार्बन की चेन है और जो टर्मिनल कार्बन है यानी कॉर्नर वाले कार्बन है, चाहिए हो कोई भी हो, उस पे आप अगर दो हेलोजन एटम जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगा, जर्मिनल हैलाइड। क्या बन जाएगा, जर्मिनल हैलाइड। इसका अगर नाम देखूं तो देखो क्या लिखा है, एल्किलिडीन हैलाइड। कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ एथ प्रोप, क्या बोलते हैं भाई साहब अपने प्रोप। तो क्या लिखा है, एल्किल, ये प्रोपिल ग्रुप हो गया, प्रोपिल ग्रुप। प्रोपिलिडीन, क्या नाम लिख दूंगा, प्रोपिलिडीन। ये ग्रुप जो हुआ वो कौन सा हुआ, प्रोपिलिडीन ग्रुप। फिर 1 2, 2 क्या है, हेलोजन है, तो क्या बोलूंगा, प्रोपिलिडीन हैलाइड। अगर यहाँ क्लोरीन होता तो क्या लिखता मैं, क्लोराइड। अब ये डाई लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके नाम का मतलब ही क्या है, जब एल्किलिडीन नाम लिखा गया इसका मतलब ये जो हैलाइड है ये कितने हैं भाई साहब, 2 है। क्या है, 2। आई बात समझ में। अगर एक और देखना चाहो तो ये देख लो, ये मैंने 2 कार्बन लिखे और यहाँ ये ब्रोमो और ये दूसरा ब्रोमो ये लगा दिया। ये मैं अगर बैलेंसिंग पूरी करके लिखूं तो इसका नाम क्या होगा, तो देखो मैथ एथ, इसको क्या बोलूंगा, एथिलीडीन। क्या बोलूंगा, एथिलीडीन ब्रोमाइड। क्या बोला मैंने, एथिलीडीन ब्रोमाइड। आई बात समझ में। विसिनल की बात करूं, विसिनल का मतलब क्या हुआ, ये मेरे पास कोई कार्बन की चेन है, यहाँ पर जो एडजेसेंट कार्बन यानी जो 2 नेबर यानी जो 2 पास वाले कार्बन है वहां पर मैंने कोई 2 हेलोजन एटम टिका दिए, वो क्या बन जाएगा, मेरा विसिनल हैलाइड बन जाएगा, यानी विस डाई हैलाइड बन जाएगा। इसका नाम कैसे लिखेंगे, एल्किलीन यूज करेंगे। इनके लिए क्या यूज करेंगे, एल्किलीन। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मेरे पास ब्रोमीन होता है, यहाँ पे भी ब्रोमीन होता, तो ये क्या है मेरे पास, ये वाला तो 1 2 3, 3 कार्बन मतलब प्रोपिल। क्या लिखा मैंने, प्रोप लिखा, पीछे क्या आएगा, लीन, प्रोपिलीन, प्रोपिलीन। फिर हैलाइड यानी ब्रोमा है तो क्या लिखूंगा, ब्रोमीन, प्रोपिलीन ब्रोमाइड लिख दो। क्या लिखा मैंने, प्रोपिलीन ब्रोमाइड। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो यहाँ देखो, ये मैंने लिखा 4 कार्बन भाई साहब, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्लोरीन सॉरी ये तो वही जेम डाई हैलाइड बन गया, यहाँ मैंने क्लोरीन टिका दिया। वो चाहे यहाँ हो चाहे वो यहाँ हो, कहीं पे भी हो, 2 पास वाले कार्बन पे 2 क्लोरीन जुड़े हैं या 2 हेलोजन जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, विसिनल हैलाइड हो जाएगा। तो इसका नाम लिखूं तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या होगा, ब्यूटिलीन। क्या हुआ, ब्यूटिलीन। फिर क्लोराइड, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटिलीन क्लोराइड। आई बात समझ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड की, तो देखो जो कार्बन की चेन है, कितनी भी लंबी कार्बन की चेन हो, उसके जो कॉर्नर्स वाले कार्बन एटम्स है वहां पर अगर मैं हेलोजन जोड़ दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इसका अगर नाम लिखूं तो मैं लिखूंगा अल्फा ओमेगा डाई। फिर अगर क्लोरीन कोई जुड़ा है और ये क्लोरीन जुड़ा है तो क्या लिखूंगा, डाई क्लोराइड। लेकिन फिर नाम क्या है, कितने कार्बन है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो क्या लिखूंगा, अल्फा ओमेगा डाई क्लोरो फिर ब्यूटेन। क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। अल्फा ओमेगा उनका मतलब पहला और लास्ट वाला जो कार्बन है उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा ओमेगा कार्बन। आई बात समझ में। तो ये हुआ अपना डाई हैलाइड का क्लासिफिकेशन जो आपको आना चाहिए। अब आपके कोर्स में मोनो हैलाइड्स था, उनकी प्रिपरेशन है, फिर डाई हैलाइड्स और उनकी प्रिपरेशन। डाई हैलाइड ये भी है आपके पास, ये भी है और ये भी है, इन सब की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, इन सब की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे।